सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। ताहिर, ताहिर, कहाँ चला गया? ताहिर, ताहिर। भाभी, ताहिर, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? वो एक्चुअली भाभी कमरे में इतने दिनों से ना घुटन फील हो रही थी, सोचा बाहर जाके फ्रेश एयर ले लूं। बिल्कुल नहीं, फौरन बिस्तर पर वापस लेट जाओ। ताहिर, तुम्हारे पैर में फिर से तकलीफ हो जाएगी। अरे नहीं भाभी, अब तो ठीक होने वाला है। प्लीज भाभी, सिर्फ 10 मिनट। हरगिज नहीं। खाला जान देखे ना, ताहिर बाहर जा रहा है। अरे भाभी, क्या कर रही हैं? अम्मी जान को क्यों बुला रही हैं? आपको तो पता है उनका। तुम सुनते भी तो सिर्फ खाला जान की हो ना। बिल्कुल बाहर नहीं जाना, चलो लेट जाओ। खाला जान, खाला जान, खाला जान। सैया, क्या तू भी मुझे छोड़ के चला गया? कितने दिन हो गए हैं, तेरी कोई खबर ही नहीं। नहीं नहीं, मेरा सैया ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो उसके घर का भी नहीं पता। खुदा के वास्ते बस तू जल्दी आ जा, जल्दी से। नाजी, तेरी तबीयत तो ठीक है? क्यों रो रही है तू? बस ऐसे ही अजीब से ख्याल आ रहे थे। ना मेरा पुत्र, बस कलमा पढ़ ले, जवानी में ऐसे ख्याल आते होते। कोई बात नहीं, बस दरूद शरीफ पढ़। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरा बच्चा। नाजी, बाबू, अरे तू किधर था इतने दिन? तुझे पता है मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर कितना थक गई थी। मुझे तो लगा जैसे तू आएगा ही नहीं, मुझे छोड़कर चला गया हमेशा के लिए। बाबू, मैं तो मर ही गई थी। कैसी बातें कर रही हो? अब तो मैं आ गया हूँ। लेकिन तू था किधर? ना तेरी कोई खैर खबर। तुझे पता है मैं कितना परेशान रही हूँ। अरे नाजी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद बड़ा परेशान था। घर वालों ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी थी, कह रहे थे जब तक पैर ठीक नहीं होगा तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तो बड़ी मुश्किल से निकला हूं घर से।
तो बहुत याद कर रही थी मुझे। अब तो मैं आ गया हूं नाजी, परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुझे पता है मैं तो जैसे पागल हो गई हूँ। सच, तेरे पीछे बिल्कुल पागल हो गई हूँ। नाजी, शायद हम दोनों ही पागल हो गए। तुझे पता है पिछले इन दिनों में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने तुझे याद ना किया। सारा वक्त तेरी तस्वीर मेरी आंखों में रही। बाबू, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। ना काम में दिल लगता था और ना ही नींद आती थी। उधर से ना तेरी कोई खैर खबर, और ऊपर से माँ हर वक्त पूछती रहती थी कि नाजी तुझे हुआ क्या है। अब क्या बताती उन्हें कि मुझे क्या हुआ है। अच्छा नाजी, अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मैं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब चाहे तुझे जितनी भी चोट लग जाए, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा बाबा, अब वापस नहीं जाऊंगा चाहे कैसी भी चोट लगे। अच्छा फिलहाल तो बिठा दो, पैर में दर्द हो रही है। हाँ, बैठना। और पट्टी कराई तूने? बेहतर हो गया वैसे। अब तो तस्वीरें नहीं खींचेगा? खींचूंगा, नहीं बल्कि अभी खींचता हूँ। इधर ही देख, ऐसे ही देख। हाँ, ये हुई ना बात। ज़हे नसीब हमारे उनकी मिजाज कुर्सी को, और वो है कि कमरे में ही नहीं। हाँ, वो मैं दरअसल घर में कुछ घुटन सी हो रही थी, सोचा कुछ ताजी हवा खा लूं। मुझे पता है कि तुम ताजा हवा खाने कहाँ गए। क्या मतलब? मैं तुम्हारे दिल के बहुत अंदर तक झांक सकती हूँ। मैं समझा नहीं। और वैसे भी मैंने कहाँ जाना है, छोटी सी तो जगह है। वही तो मैंने सोचा कि तुम कमरे में बैठे बैठे उकता गए होगे, और यही बात मैंने खाला जान से भी कही कि ताहिर पे ज्यादा सख्ती ना किया करे। पर वो भी क्या करे, तुम्हारी चोट की वजह से बेचारी परेशान जो हो गई थी। क्या अम्मी हजूर ने मेरा पूछा? हाँ, मैं तुम्हें देखने तुम्हारे कमरे में गई थी, वहां खाला जान से मुलाकात हो गई। मेरा ख्याल है कि वो भी तुम्हें पूछने गई। मैंने तो उनसे यही कहा कि चला गया होगा कहीं। अगर एक दफा उसने आपकी बात नहीं मानी है तो आप बुरा ना माने। ओह गॉड, अब तो अम्मी हजूर का सामना करना ही पड़ेगा। वो तो मेरे बिस्तर से उठने पर ही परेशान हो जाती है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आओ मेरे साथ। ताहिर, अब इस नाफरमानी की तुम्हें क्या सजा दे? तुमने हमारा हुक्म टाला है। खाला जान, माफ कर दें इसे। ये कोई बच्चा थोड़ा ही है। बच्चा नहीं है तो बच्चों वाली हरकतें क्यों करता है? ठीक होता हुआ जख्म भी जो है ना, उसकी लापरवाही की वजह से ठीक नहीं होता। अरे अम्मी जान, मैं ठीक हो गया हूँ, बल्कि आप देखना 1-2 दिनों तक तो बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ खाला जान, माफ कर देना इसे। अच्छा, तुम्हारी वजह से माफ कर रही हूँ, वरना मैं तो सजा देने वाली थी इसे। हाँ, थैंक यू। चलो आओ। चलो। क्या करते हो? नहीं ठीक हो। नवाब साहब, ताहिर की लापरवाही हमको फिक्रमंद कर रही है। फौजिया के साथ भी उसका रवैया कुछ अजनबियत का है। आपको इसके बारे में इल्म है? जवानी में हम कौन से कम थे? हाथ धोकर आप तो पीछे पड़ गई उसके। नवाब साहब, हमारी बात पे भी कभी ध्यान दे दिया कीजिए। हमें पता है आप हमारी बात तो बस एक कान से सुनते हैं, उसको समझाइए। अच्छा, तौबा है, वो
आपसे बात करना तो बेकार है। बड़ी तस्वीरें खींचता है तू, हैं? लेकिन आज कुछ लाइट मजे की नहीं है। लाइट से क्या होता है? लाइट का ही तो सारा कमाल है। अरे अरे नाजी वो देख, वो घर नजर आ रहा है बड़ा सा, वो पीला वाला। वो दरख्तों के पीछे वाला? हाँ हाँ वही वाला। वो मेरा घर है। वो तेरा घर है? हाँ। चल झूठा। क्या मतलब? तू क्या समझता है, मैं जैसे जानती नहीं? वो तो हवेली है, नवाब साहब की हवेली। तुझे पता है, एक दफा मैं शहर गई माँ के साथ, तो वो बड़ी सी गाड़ी में आया हुआ था। अच्छा। लोगों से सुना है कि बड़ा जालिम है वो, बड़ी दहशत है उसकी। वैसे बड़ा मोटा सा है। तुम्हें पता है वो कौन है? ले, मुझसे पूछ रहा है? सारे गांव वालों को पता है कि वो इस गांव का नवाब है, नवाब। वैसे इतने गुस्से वाले लोग मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, वैसे वो मेरे अब्बा हैं। वो तेरा अब्बा है? हाँ। खाला जान। हाँ कहो बहू। खाला जान, मैंने आपसे एक बात कहनी थी। कहो बेटा। खाला जान, वो ताहिर ने क्या कहा ताहिर ने? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। वो खाला जान, मैंने ताहिर के कमरे में एक लड़की की तस्वीर देखी थी। पहाड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी। अरे वो आजकल सारा दिन कैमरा लेके घूमता है ना। कुछ मकामी लोगों की तस्वीरें ली हैं उसने, मुझे भी दिखाई हैं। शायद उन्हीं में से कोई होगी। देखिए, मेरा फर्ज था आपको इत्तला देना, मैंने आपको बता दिया। आप इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। बहुत ढील दे रखी है आपने और खालू जान ने ताहिर को। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम उससे पूछ लेते हैं किसकी तस्वीर है वो। ठीक है नाजी? क्या बात है, चुप क्यों हो गई हो? नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तू तो कितना बड़ा आदमी है सैया, महल में रहता है, नवाब है तू तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तू तो बहुत अमीर है और मैं तो बहुत गरीब हूँ। तेरा मेरा साथ कैसे हो सकता है सैया? तू मुझे छोड़ तो नहीं देगा ना? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? कैसी पागल वाली बातें कर रही हो? पता है क्या, माँ कहती है कि अमीर और गरीब का कोई जोड़ नहीं होता। अब तो तुम मेरे दिल में उतर आई हो नाजी। मैं अब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, ऐसा ख्याल भी दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें अपना चुका हूं नाजी, हमेशा के लिए। किसी तन और में